नमस्कार मित्रों, सत्य वचन कार्यक्रम के एक और एपिसोड में शामिल होने के लिए आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। एक विश्वव्यापी प्रश्न है कि क्यों यीशु मसीह को मुझे जानना चाहिए, क्यों हर एक के लिए उसे जानना आवश्यक है, मेरे लिए यीशु क्यों महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी से पूछेंगे कि क्या आपने कोई पाप नहीं किया है, या सहज रीति से कहें कि क्या आपने जीवन में कोई गलती कभी नहीं किया है, तो जो मनुष्य सत्य को स्वीकार करते हैं वे इस बात को मानेंगे कि ऐसा इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने पाप ना किया हो। इसका अर्थ यह होता है कि सब पापी हैं, सब मनुष्यों ने पाप किया है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वां पद हमें कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह कह सकते हैं कि हम अपराधी हैं और हर एक अपराधी दंड के योग्य होता है। संसार हमें यह बताने का प्रयास कर रहा है कि पापों से मुक्ति भले कार्यों के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के भले कार्य परमेश्वर के स्तर को प्राप्त कभी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य के छुटकारे के लिए स्वयं प्रबंध करना पड़ा, वह यीशु मसीह है। आइए आज के अध्ययन में जानें कि उसके अलावा और कोई सुसमाचार हमें नहीं दिया गया है कि हम कैसे उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद से पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यह पौलुस के अधिकांश पत्रों में व्यक्त औपचारिक अभिवादन है। अनुग्रह उस युग में अन्य जातियों का अभिवादन था और शांति यहूदियों का धार्मिक अभिवादन था। परमेश्वर पिता से शांति पाने से पूर्व परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव प्राप्त करना है। गलातियों 1 उसके 4 पद में आगे लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। जी हाँ, यह एक और अति उत्तम पद है। मैं इस स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता, परंतु मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। हम उसके बलिदान के मूल्य में कुछ और नहीं जोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं। उसने तो अपने आप को हमारे लिए दे दिया, तो आप उसे क्या दे सकते हैं? क्या आप उसके बलिदान में कुछ जोड़ सकते हैं? नहीं। उसने अपने आप को दे दिया। यह कैसा अद्भुत और महिमापूर्ण काम है। ऐसा पद पढ़कर मैं मुक रह जाता हूं। उसने अपने आप को दे दिया। जब आप अपने आप को दे देते हैं तब आप सब कुछ दे देते हैं। अपना सब कुछ, सर्वथा आपके पास जो भी है, जैसे आपकी प्रतिभाएं, आपका समय और सब कुछ, वह इससे अधिक और कुछ नहीं दे सकता था। पौलुस यह घोषणा करने में प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था। तदुपरांत वह कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। यह पौलुस के विषय का मूल है। मेरे मित्रों, पौलुस यीशु को हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वह मेरा उद्धार करता है कहता है। क्या आप कह सकते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है? उसे चरवाहा कहना एक बात है और उसे ग्रहण करना दूसरी बात है। जी हाँ, प्रभु मेरा चरवाहा है, वह मेरा उद्धार करता है। क्या आप कह सकते हैं कि वह आपका चरवाहा है? पौलुस यह भी कहता है, वह हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाएगा। ध्यान रखें कि प्रभु हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाता है, इसलिए सुसमाचार का वर्तमान महत्व है जो उसके सामर्थ्य और वास्तविकता को सिद्ध करता है। सुसमाचार आपको छुटकारा दे सकता है। मुझे कई लोगों से पत्र प्राप्त होते हैं जो मसीह को ग्रहण करके मुक्ति पा चुके हैं।
जो नशे से, शराब से, व्यभिचार के पाप से छुटकारा पाए हैं। ऐसी स्थिति में केवल प्रभु यीशु ही मुक्ति दिलाता है। मेरे मित्रों, इससे सुसमाचार की वास्तविकता प्रकट होती है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। उसने क्रूस पर आपका और मेरा स्थान ले लिया। वह हमारे लिए मर गया और फिर जी उठा कि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। मेरे मित्रों, हमने अब तक जो देखा है वह इस पद की बहुतायत को समाप्त नहीं करता है। ध्यान रखें कि उसका उद्धार हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार है। वह हमारा उद्धार करता है, व्यवस्था नहीं। हमारा उद्धार व्यवस्था के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम उद्धार पाने के बाद फिर पाप में ना जिएं। यह कैसी अद्भुत बात है। वह हमें उद्धार दिलाने में सामर्थी है। वह हमें उद्धार दिलाना चाहता है। वह हमारा उद्धार करेगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेगा। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उद्धार पाएं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। इस पद की बहुतायत अभी भी समाप्त नहीं हुई है। मसीह ने अपने आप को दे दिया कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा उद्धार करे। यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है कि उद्धार पाने के बाद आप फिर से पाप में ना जिएं। वह हमें बचाना चाहता है, यह उसकी इच्छा है और वह हमें बचाएगा भी। मेरे मित्रों, यह पद आपको आनंद से पूर्ण उत्साहित नहीं करता। हम पढ़ते हैं गलातियों के पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद। लिखा है, उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। इस क्षण पौलुस परमेश्वर की स्तुति हेतु रुकता है। मुझे विश्वास है कि हमें परमेश्वर की स्तुति अधिकाधिक करनी चाहिए। जितनी हम अभी करते हैं उससे भी अधिक। मेरे प्रियो, आइए हम सच्चाई पर आ जाएं। क्या आपने आज सुबह जागने पर परमेश्वर का नाम लिया है? क्या आपने उसका नाम लिया था? क्या आपने उसे नए दिन के लिए धन्यवाद कहा था? आपने वर्षा के लिए धन्यवाद कहा था? क्या आपने उसके नाम को धन्यवाद कहा कि वह आपको एक नए दिन में ले आया है? एक बार मैं कैंसर से लड़ते हुए एक मरीज के पास पहुंचा। मैं ऐसी स्थिति में आया जब मुझे उसको यथोचित धन्यवाद देना था। अब मैं सबसे पहला काम जो करता हूं वह यह है कि चाहे धूप चमके या पानी बरसे, मैं कहता हूं इस नए दिन के लिए अधिकाधिक आवश्यकता है कि उसकी स्तुति करें। मैं अपने परमेश्वर और उद्धारक के नाम का महिमान्वित चाहता हूं। मैं एक और खड़ा होकर यीशु के नाम को छोटा करने वाले आज के गीत गाना नहीं चाहता। मैं इसके विरुद्ध कह रहा हूं, क्योंकि वह देहधारी परमेश्वर है। उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं उसके नाम की स्तुति करना चाहता हूं, जिसकी महिमा युगानुयुग की है। जी हां, युगानुयुग अर्थात इसी क्षण से आरंभ होकर अनंत काल तक चलती रहे। मेरे मित्रों, पौलुस के अभिवादन का यहां पर अंत होता है। इसमें महिमामय सत्य है, परंतु आपको स्वीकार करना होगा कि यह पौलुस का एक शांत अभिव्यक्ति अभिवादन है। आइए हम आगे देखेंगे। विषय का प्रबोधन उत्साही प्रबोधन अर्थात भाषण है। पौलुस अब अपने विषय पर आता है। वह रूखेपन से उत्साह की ओर बढ़ता है। सच तो यह है कि वह भीतर से उत्साहित है, पर क्यों? क्योंकि वहां सुसमाचार को क्षति पहुंचाने वाले थे। पौलुस सुसमाचार के लिए तो अपने जीवन की आहुति चढ़ा सकता था या दे सकता था। हम गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर
और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। मेरे मित्रों, सुसमाचार के दो पहलू हैं और इसे दो अर्थों में उपयोग किया जा सकता है। पहला, सुसमाचार की सच्चाई। दूसरा, सच्चाई की व्याख्या। सुसमाचार की सच्चाई है प्रभु यीशु की मृत्यु, दफन और सदेह पुनरुत्थान या जी उठना। पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे प्रथम पत्र में कहा, कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 3 और 4 पद में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये सुसमाचार के ऐतिहासिक सत्य हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता और आप इन सत्यों को व्यक्त किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब सुसमाचार का दूसरा पहलू है इन सत्यों की व्याख्या। इन सत्यों को केवल विश्वास के द्वारा ग्रहण किया जाता है, दूसरा कुछ नहीं। गलातिया के विश्वासियों को लिखे पौलुस के पत्र में सुसमाचार के सत्यों की व्याख्या है। यहूदी विश्वासी पौलुस के बाद गलातिया में आए थे। उन्होंने सुसमाचार के सत्यों को चुनौती नहीं दी। मसीह को पुनरुत्थान के बाद देखने वाले वरन स्वर्गारोहण तक उसे देखने वाले 500 मनुष्य थे। इतने गवाहों के रहते हुए आप सुसमाचार के सत्यों का इनकार नहीं कर सकते हैं, परंतु उनकी झूठी शिक्षा सुसमाचार के तथ्यों की व्याख्या से संबंधित थी। वे अति चतुर और धूर्त थे। उन्होंने कहा, क्या भाई पौलुस यहां आए थे? विश्वासी कहते, हां, वह यहां आए थे और उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और हमने सुसमाचार को ग्रहण किया। अब हम मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और हम विश्वासियों के समूह में सहभागी हैं। इस पद को यहूदी मत को मानने वाले कहते, ओह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई पौलुस जहां तक जानते हैं वहां तक बिल्कुल सर्वथा सही हैं, परंतु वह आगे तक नहीं बताए हैं जो अधूरे हैं। क्या उन्होंने आपको मूसा की व्यवस्था पालन के बारे में बताया? ओह, नहीं बताया। उन्हें यह तो अवश्य ही बताना चाहिए था। आपको प्रभु यीशु में विश्वास करना आवश्यक है, परंतु मूसा की व्यवस्था के पालन न करने से उद्धार नहीं है। मेरे मित्रों, यह सबसे पुरानी झूठी शिक्षा मानी जाती है। यह आज भी है। अनुग्रह के सुसमाचार में कुछ न कुछ जोड़ ही दिया जाता है, अर्थात विश्वास की अपेक्षा कुछ कर्म करना जोड़ देते हैं। प्रत्येक मत के मानने वालों में उद्धार पाने के लिए आपको विश्वास के साथ कुछ नहीं करने की जगह पर कुछ करना पड़ता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु प्रत्येक पंथ और वाद की शिक्षा है कि उद्धार पाने के लिए कुछ न कुछ करना ही है। मेरे मित्रों, यह ध्यान देने योग्य बात है कि पौलुस ने फिलिपी के बंदीगृह अधीक्षक से कहा था, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 4 उसके 12 पद में शमौन पतरस ने महासभा से कहा था, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा था, अनुग्रह द्वारा उद्धार के सुसमाचार का प्रचार करो, परंतु उन्हें मसीह के उस काम पर विश्वास करना था जो उसने उनके लिए कर दिया था, न कि उन्हें उद्धार पाने के लिए कुछ करना था। सुसमाचार कर्मों का निराकरण कर देता है। मेरे मित्रों,
अब पौलुस गलातियों के विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कह रहा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। तब हम गलातियों के पत्र 1 उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बिगाड़ना शब्द यूनानी में एक अत्यधिक प्रभावी शब्द है। डॉक्टर लूका प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 20 पद में इसी शब्द का उपयोग करते हैं जब वह कहते हैं सूर्य अंधेरा हो जाएगा, और याकूब के पत्र 4 अध्याय उसके 9 पद में कहते हैं हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा, तो वह भी इसी शब्द का उपयोग करते हैं। अतः पौलुस का कहना है कि यह सुसमाचार को बिगाड़ना है, तो उसके कहने का अभिप्राय है कि उसे उसकी सच्चाई के विपरीत कर दिया है। इसे देखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। गलातियों के पत्र 1 अध्याय के 8 पद में आगे हम पढ़ते हैं, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। मेरे मित्रों, यह पद ऐसा कठोर है कि अन्य और कुछ ऐसा कठोर नहीं है। पौलुस कहता है कि यदि कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। यह अत्यधिक कठोर वचन है। यदि एक स्वर्गदूत इसी समय आकर कहे आपका विश्वास ठीक है, परंतु आपको उद्धार पाने के लिए कुछ और भी करना है, या जब आप वचन पढ़ते हैं तब स्वर्गदूत यदि कहे प्रचारक ठीक कहता है परंतु आपको कुछ और भी करना है, तब आपको और मुझे उससे कहना है तू चाहे स्वर्ग का दूत ही क्यों ना हो, यहां से चला जा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे मित्रों, हम आज अनेक प्रचारकों को कोई और सुसमाचार प्रचार करते सुनते हैं तो वे स्वर्गदूतों के समान दिखाई देते हैं। शैतान भी तो ज्योति का स्वर्गदूत बन जाता है और उसके कार्य धार्मिकता की सेवा स्वरूप प्रतीत होते हैं। देखिए 2 कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय उसके 14 और 15 पद में। अब सुनिए पौलुस क्या कहता है। गलातियों के पत्र 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। पौलुस कठोर शब्दों में कहता है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। दूसरे शब्दों में दंड का भागी हो। मेरे मित्रों, इससे अधिक कठोर शब्द मेरे पास नहीं है। सुसमाचार सभी कर्मों का निराकरण करता है। रोमियो के पत्र 4 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। मैं ऐसे अनेक लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं कि उद्धार पाने के लिए उन्हें अच्छा बनना होगा। एक दिन मुझसे किसी ने कहा, भाई साहब, मैं विश्वासी बनना चाहता हूं, मैं और अधिक अच्छा बनने का प्रयास करूंगा। यदि मैं सुधार करने में सफल हुआ तो मैं एक विश्वासी हो जाऊंगा। मैंने उससे कहा, यदि आप अपने में सुधार ले आए तो आप कभी विश्वासी नहीं बन सकते। परमेश्वर केवल अधर्मियों का उद्धार करता है। हमारे यीशु ने कहा कि वह धर्मियों का नहीं, पापियों का उद्धार करने आया है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। मनुष्य की धार्मिकता के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान हैं। व्यवस्था हमें दोषी ठहराती है
और अनुग्रह द्वारा उद्धार पाने से पूर्व व्यवस्था हमें अवश्य ही मूक बना दे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन हैं, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। वास्तविक समस्या यह नहीं है कि हमें उद्धार पाने के लिए अधिक भला होना है कि हम उद्धार पाएं, परंतु यह है कि हम इतने बुरे नहीं हैं कि उद्धार पाएं। मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अपनी भटकी हुई अवस्था को नहीं पहचानता है। यही मनुष्य की दुर्दशा है। यहूदी विश्वासी सुसमाचार के तथ्यों से इनकार नहीं करते थे कि यीशु मरा और जी उठा, परंतु वे इसे ही पर्याप्त नहीं मानते थे। उनके अनुसार आपको मसीह में विश्वास तो करना है, परंतु व्यवस्था का पालन भी आवश्यक है। पौलुस कहता है कि जो कोई व्यवस्था और अनुग्रह को जोड़ेगा वह दंड का भागी होगा। क्यों? क्योंकि वे सुसमाचार को दूषित करते हैं। वे सुसमाचार के सत्यों का इनकार तो नहीं करते, परंतु उन तथ्यों को गलत व्याख्या करते हैं और वे सुसमाचार को बिगाड़ते हैं। मेरे मित्रों, आज भी हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उद्धार के लिए कार्य करना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सुसमाचार को बिगाड़ने से पीछे नहीं हटते। आज आपको और मुझे निर्णय लेना है कि क्या मैंने उद्धार प्राप्त कर लिया है? क्या मैं यीशु के मरने, दफन किए जाने, जी उठने पर विश्वास करता हूं? यदि नहीं, तो आज मुझे स्वयं को जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैं सचमुच में उस उद्धार का आनंद ले रहा हूं। प्रभु आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीषित करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, यहूदा। गलातियों की पत्री के आरंभ में शिक्षक यह स्थापित करना चाहता है कि पौलुस का चुनाव यहूदा के स्थान पर 12 चेलों में प्रेरित के रूप में किया गया। आज का प्रश्न है, सुसमाचार की सच्चाई के सत्य को कैसे ग्रहण किया जा सकता है? ए, पढ़ने के द्वारा, बी, सुनने के द्वारा, सी, विश्वास के द्वारा, डी, तर्क करने के द्वारा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आपने देखा कि एक मसीही विश्वासी को बाइबल का पूरा ज्ञान रखना कितना आवश्यक है। परमेश्वर ने यीशु में होकर हमारे उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया, जिसे हम परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। गलातियों की कलीसिया के बीच मूल सुसमाचार के अलावा दूसरे सुसमाचार की शिक्षा भी दी जा रही थी। हम सुसमाचार में मिलावट नहीं कर सकते। उन दिनों की तरह आज भी कलीसिया में शिक्षाओं के द्वारा फूट डालने का कार्य किया जा रहा है। उद्धार प्राप्त करने के लिए कार्य और रीति विधि पर लोग भरोसा कर रहे हैं आज, जबकि पापों से उद्धार या मुक्ति यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। गलातियों के समय में विश्वास के साथ व्यवस्था के पालन पर बहुत जोर दिया जाता था। आजकल धार्मिक रीति को पूरा करने के द्वारा उद्धार की शिक्षा समाज में दी जा रही है, परंतु किसी भी रीति विधि की पूर्ति से मनुष्य का पाप से उद्धार नहीं किया जा सकता। बाइबल ऐसी शिक्षा हमें देती है। यीशु ने आपके लिए क्रूस पर बलिदान दिया है। इस विश्वास मात्र से आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और सुसमाचार
आपके लिए, मेरे लिए, संसार के लिए नहीं है। पौलुस कहता है इसके अलावा कोई और रीति से उद्धार की शिक्षा यदि है तो वह श्रापित है, यदि कोई दे तो वह श्रापित है। इसमें मिलावट करने की कोशिश आप कभी ना करें ताकि आशीष के पात्र बने। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर बलिदान दिया और उसके द्वारा से प्रभु आपने उद्धार का मार्ग स्थापित किया। प्रभु आज हमारे समाज में, कलीसिया के अंदर, परिवारों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि हमें उद्धार के लिए अनेक कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे कार्य हमें उद्धार दिला सकते हैं, परंतु आपका वचन कहता है कि उद्धार केवल मसीह यीशु की मृत्यु और जी उठने पर विश्वास करने के द्वारा से है। हमारे सारे दर्शकों के लिए हम विनती करते प्रभु, आप उन पर अनुग्रह करें, दया करें और होने दे पिता कि उनका ऐसा प्रगाढ़ विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बना रहे। यदि कोई है जो विश्वास में कमजोर है तो आप उनकी सहायता करें। हम विनती करते पिता, आप अपना अनुग्रह हर एक पर बनाए रखें और उनकी सहायता करें। आदर और महिमा के साथ इस विनती को यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार से ये जीवन परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हमें उसे कैसे जीवन जीना चाहिए। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप प्रभु की आशीष में बने रहें और हमसे संपर्क करने के लिए फोन, SMS या पत्र का उपयोग करें। प्रभु आपको अपने अनुग्रह और आशीष के हाथ के नीचे बनाए रखें। धन्यवाद।